ये थोड़ी ना कुत्ता उत्ता हूँ जो मार पीटना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। मुझे पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। फाइलें खोलते हैं, जबरदस्ती फाइलें खोलते हैं। तस्वीर में नजर आ रहा यह शख्स पुलिस विभाग का इंस्पेक्टर मोहित यादव है। मोहित यादव ने थाना परिसर में जमीन पर बैठकर रोते बिलखते हुए अपने ही विभाग के उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सुनिए क्या कहना है इस इंस्पेक्टर का। कुछ नहीं कहा मैं जानता हूँ मैं मरूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों का मुंह देखता हूँ, इसलिए मैंने सुसाइड नहीं करी। इन्होंने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया, मेरा इलाज चला। क्या हो गया आज? क्या हुआ है? आज मारा उसने और एसपीआर भी वहां पहुंच गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं 3 एप्लीकेशन इन्हें दे चुका हूँ पहले भी। कौन मारपीट कर रहा है आपके साथ? आरआई ने मारा है आज और उच्च अधिकारी मिटवा रहे। क्यों पीटते? क्यों कर रहे हैं? और इसी वजह से रहे। मैं जब क्राइम ब्रांच ललितपुर में था, मेरे पास एक विवेचना थी आई, इन्होंने जबरदस्ती करी थी। एक भैया यादव प्रधान था, वो मरा था वहां पे, उसकी सुसाइड हुई या जो भी हुआ, उसमें वो 306 का दुष्प्रेरण का मैटर था। उसमें इन लोगों ने एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगाने के बाद ऊपर से एडीजी साहब ने उसमें कहा कि इसमें जाकर के पुनर्विवेचना करो, तो वो विवेचना मुझे अलॉट कर दी गई इस वजह से कि अगर ये डिट्टो कराएंगे, इससे ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो एफआईआर, तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये मरेगा भुगतेगा। अभी वर्तमान में आपके हस्बैंड सुनो, हाँ फिर हुआ ये कि इन्होंने वहां मुझे बहुत कि तुझे जेल भेज देंगे, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने और मुझे नोटिस रिसीव करा रहे थे कि 164 के इनके बयान कराओ। मैंने 164 के उनके बयान कर दिए, उन्होंने अपने पिता के पक्ष में बयान करे। अभियुक्तगढ़ के खिलाफ 164 के बयान कर दिए उन्होंने। तो वो ये सब अधिकारी मिलकर कहने लगे कि उसको तुमने जब एफआईआर लगी थी तुमने 164 के बयान क्यों करा दिए उसमें, जबकि 164 कार्रवाई उसमें लंबित थी। और मुझे नोटिस भी ये लोग दे रहे थे 164 कार्रवाई करवाओ, विवेचना को बढ़ाओ। उसमें डायरेक्ट डिक्लेरेशन उसने दिया था, डायरेक्ट डिक्लेरेशन दिया था कि इन्होंने मतलब मैंने अपने ऊपर मट्टी का तेल डाला था, लेकिन इन्होंने माचिस की तीली लगा दी। उसमें जो तत्कालीन एसडीएम थे, एसडीएम ने क्या किया, ना कोई जांच कराए उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाने के लिए कह दिया था, इसलिए उसने उससे वो किया था अटेम्प्ट टू सुसाइड। उसमें 306 का एसडीएम ने 306 किया था आईपीसी का उसमें गुना। उसमें नायब तहसीलदार ललित पांडे ने किया था गुना 306 का आईपीसी का दुष्प्रेरण किया था उसने। उसमें और एक लेखपाल था और वो पूरी कंपनी, उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उसी जो विपक्षियों के अब उस पर आदेश कर दिया था तत्कालीन एसडीएम ने कि इसका जाके मौके पे बुलडोजर चला दो प्रार्थना पत्र पे, जबकि कोई फाइल नहीं खुलवाई, जबकि सबको विधि के समक्ष समता का अधिकार है। जब हम आज पीटे, हमने 112 कॉल किया है, 112 जब मेरे कॉल किया 112 आई। एसपीआरए आ गए थे, एसपीआरए को भी उन्होंने कॉल किया, जब उन्होंने जान लिया कि एसपीआरए ये 112 कॉल कर रहे हैं, तब एसपी उनके 112 के साथ मैं यहाँ आया हूँ। और सिर्फ इस वजह से पीटने लगे कि वो जो मैंने आज परमिशन के लिए दिया था कि मेरी परमिशन उसके लिए मेरे कुछ का आवश्यक काम है घर के, मैं इकलौता हूँ, मेरे घर के बच्चे हैं 2 और मैं उनको पढ़ाता लिखाता हूँ, माता जी मेरी बीमार है, तो उस तरह का है सिस्टम, तो हमें जाना आना कभी कभी पड़ता है घर। तो मैं गया, जब ने एप्लीकेशन दिया तो ये वो सुबह से मैंने एप्लीकेशन दे रखा था, शाम में पहुँचे कि मेरी डाक वही से एप्लीकेशन पहुँचाई ऊपर की नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा आरआई साहब ने डाक वही से निकाल के फेंक दी एप्लीकेशन, ये रही एप्लीकेशन लेके जाओ, तुम्हारी हो रही होगी। मैं आरआई साहब के पास पहुंचा, मैंने पूछा आरआई साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो पर तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप हम कैसे मान ले, उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन, अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता है कुछ अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में और यहाँ ऊँचा मारा है।
आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल बचाओ, घर जाओ, अपने बच्चे रह गए तो हम कुछ कर देंगे। मैंने 14 तारीख की तरफ उस तरफ निलंबित कर दिया, 13-14 को दिया था मैंने। 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे पड़े। एक्सेप्ट हुआ है इस्तीफा? नहीं एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी जांच खोल के प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने इस्तीफा इसलिए, मैं अपना घर चला जाता जब इतना ही बुरा हूँ। मैं क्या, मेरी कार्रवाई करी जाए, डिमांड क्या है आपकी? मैं घर चला जाऊँ, मुझे इस गंदे सिस्टम में अब रहना नहीं है। इस्तीफा मंजूर कर लिया है? मेरा मंजूर कर लो, मुझे भेज दो, मैं नहीं चाह रहा था, अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार का क्या कहना है, सुनिए। मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर है, मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई है। सर, उन्होंने क्या इस्तीफा भी दे रखा है पहले से? ये इनके द्वारा जो एप्लीकेशन पूर्व में दिया गया है उसमें आरोप लगाते हुए, अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सशस्त्र इन्होंने अपना इस्तीफा भी उसमें लिखा हुआ है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। नहीं, बिल्कुल वो जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी इनको बयान के लिए बुलाया गया था, इनके द्वारा अभी 2 दिन पहले बयान दिया गया है और भी साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। महिला होकर के ऐसी गाली देते जैसे मर्दाना कोई व्यक्ति, गंदा व्यक्ति नहीं देता हो। झांसी से राहुल सिंह गौतम की रिपोर्ट।